कक्षा 10 के हिंदी पाठ्यक्रम में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित शीर्षक चल रहा था ज्ञान पथ का, जिसमें हम 2 सवैया पढ़ा चुके। तीसरा सवैया वर्णन उसी समय का है जब श्री राम सीता जी और लक्ष्मण के साथ वन के लिए गमन कर रहे हैं। रास्ते में एक गांव पड़ा और गांव के सहारे से जब ये तीनों महान गुजर रहे हैं तो कुछ ग्राम की बद हुए नवगत हुए उन्हें देखकर आकर्षित हो जाती है और आपस में विचार करती हैं। और एक सखी अपनी दूसरी सखियों से कहने लगी कि हे सखी, रानी जानी जानी महा मुझे ऐसा लगता है कि रानी कैकेयी अजानी है, अज्ञानी है। उसके मस्तिष्क में बिल्कुल भी विवेक नहीं है, उसे ज्ञान नहीं है। और महा कठोर हीरो है। पग माने वज्र, पाहन माने पत्थर। और वह सखी कहती है अपनी सखियों से, सखियों मुझे यह भी महसूस होता है कि उस रानी कैकेयी का हृदय वज्र और पत्थर से भी अधिक कठोर है। क्यों माने उस रानी कैकेयी का हृदय बहुत ही कठोर है, इतना कठोर है कि उसके सामने वज्र और पत्थर भी कम पड़ते हैं। राजा काज अकाज न जाने। सखी महाराज दशरथ के लिए कहती है कि उस राजा दशरथ ने भी काज और अकाज, यह कार्य श्रेष्ठ है अथवा न करने के योग्य है, न जाने, इस बात का भी विचार नहीं किया। महाराज दशरथ ने कैकेयी का कहना मान लिया और कैकेयी के विचार पर यह विचार नहीं किया कि कैकेयी जो कह रही है कि राम को वनवास दे दो, यह कहना उचित है अथवा अनुचित है। और महाराज दशरथ ने किया का कहना मानकर, अपनी स्त्री का कहना मानकर, अपनी पत्नी कैकेयी का कहना मानकर उसके वचन को पूरा कर दिया। ऐसी मनोहर मूर्ति है। सखी कहने लगे, सखियों ये तीनों राम सीता और लक्ष्मण की मूर्तियां, इनके शरीर की शोभा कितनी सुंदर है, कितने आकर्षित करने वाली छवि है। और मुझे लगता है बिछुड़े कैसे प्रीतम लोग जियो है। प्रीतम, इनसे प्रेम करने वाले इनके परिवार जन, इनके बिछुड़ जाने पर, इनसे अलग हो जाने पर वे किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। आंखें में सखी आंख में जो, हे सखी ये तीनों महान मूर्तियां आंखों में बसाने के लायक हैं। अर्थात दिल से ऐसी भावना पैदा होती है कि इन तीनों की छवि हमारे नेत्रों के सामने बनी रहे। इतनी दर्शनीय छवि है। न जाने के वनवास दियो है, न जाने किस कारण से महाराज दशरथ या रानी कैकेयी ने इन्हें वन भ्रमण की आज्ञा प्रदान कर दी है। आगे सवैया में देखिए, जब सीता जी, राम जी और लक्ष्मण तीनों रास्ते में जा रहे हैं, उस समय श्री राम की शोभा का वर्णन करते हुए और सखियां कहती है, शीश जटाऊर बाहु विशाल विलोचन लाल
मार्ग में जब गांव की स्त्रियां सीता जी के संपर्क में आई तो वे सीता जी से पूछने लगी, पूछते ग्राम बधूषियसु, उस गांव की नवविवाहित स्त्रियां सीता जी से पूछने लगी कि हे सीते, शीश जटा, सिर पर जटाओं से सुशोभित, और बाहु विशाल, जिनका वक्षस्थल और भुजाएं कैसी हैं, विशाल हैं। हे सीते, जिनके सिर पर सुंदर जटाएं सुशोभित हैं, जिनकी भुजाएं और जिनका वक्षस्थल बहुत विशाल है, बिलोचन लाल, जिनके नेत्र लाल हैं, तिरछी सी भौहें हैं, और जिनकी नजर, जिनकी देखने की दृष्टि कैसी है, तिरछी है, बंक है, टेढ़ी है। तुम सरासन बाण धरे, और जो तुम तरकस सरासन धनुष बाण धरे धारण किए, और जो अपने शरीर पर तरकस धनुष और बाण को धारण किए हुए हैं, वन मार्ग में सूझ सोच। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार के सजे हुए श्री राम वन के मार्ग में, वन को जाते समय के रास्ते में सूझ सोहे, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। सादर 12 बार सुभाए, और सीता जी से कहती है गांव की स्त्रियां बड़े सम्मान के साथ बार बार स्वाभाविक रूप से चित्त तुम्हारी ओर जो देख रहे हैं, अर्थात तुम्हें बार बार बड़े प्रेम और आदर के भाव के साथ बार बार देखते हैं, और उनकी इस दृष्टि को देखकर हम लोग मन मोहे, हमारा मन आकर्षित हो रहा है उनकी तरफ। पूछत ग्राम बधूषियसु, इस प्रकार के वचनों के द्वारा सीता जी से उस गांव की वधुएं, उस गांव की बहुएं, उस गांव की स्त्रियां पूछने लगी, कहे सखी, ये सांवरे शरीर वाले, श्यामल शरीर वाले, हे सखी रावरे वाले तुम्हारे कौन हैं, ये आपके कौन लगते हैं। अर्थात हे सीता जी, हे सखी, हमें ये बताओ कि सिर पर सुंदर जटाओं से सुशोभित, जिनकी भुजाएं बहुत बड़ी हैं, जिनका वक्षस्थल विशाल है, जिनके लाल नेत्र हैं, और जिनकी दृष्टि बंक है, चितवन तिरछी है, जिनके पीठ पर तरकस धनुष और बाण धारण किए हुए हैं, जो वन के रास्ते में जाते हुए अत्यंत सुंदर लग रहे हैं, और बार स्वाभाविक रूप से बड़े प्रेम और भाव के साथ तुम्हारी तरफ देखते हैं, जिनकी दृष्टि को देखकर हमारा मन खिंच रहा है। हे सखी, हमें बताओ कि ये श्यामल शरीर वाले, मृदु गात वाले आपके कौन लगते हैं, आपका इनसे क्या संबंध है। आगे, सुन सुंदर बैल सुधारस सारे, सयानी में जान की जानी भली, तिरछे कर नैन सैन तिन्हें समझाए, कछु मुस्काए चली, तुलसी ते अवसर शोभे सदय, अवलोकत लोचन लाभली, अनुराग तलाब में खान उदय, निगसीमन मंजुल कंठ करी। लिखते हैं गोस्वामी, सुन सुंदर बैल, उन सखियों के, उन ग्राम बधुओं के वचनों को सुनकर, और कैसे वचन हैं उन ग्राम की बधुओं के, सुधा रस साले, साले माने सने हुए, लिपटे हुए, किसमें, सुधा रस, अमृत के रस में लिपटे हुए, अर्थात अमृतमयी वचनों को सुनकर सीता जी समझ गई, जानकी जानी भली, जानकी माने सीता जी, सीता जी अच्छी तरह इस बात को समझ गई कि ये सखियां, ये गांव की स्त्रियां कैसी हैं, सयानी हैं, बात करने में अत्यंत निपुण हैं। अर्थात गांव की उन स्त्रियों के सुंदर अमृत के समान सुख देने वाले वचनों को सुनकर सीता जी भली बात समझ गई कि गांव की सखियां अत्यंत
तो सीता जी ने क्या किया, तिरछे कर नैन ते सैन तेरे समझाए कछु मुस्काए थे। सीता जी ने मुस्कुराते हुए, देखिए प्रत्येक व्यक्ति का यह धर्म बनता है कि अगर हमसे कोई किसी भी प्रकार की जानकारी ले तो हमें प्रत्युत्तर किस भाव में देना चाहिए, कैसे स्वभाव में देना चाहिए, इस बात की जानकारी हमें सीता जी देती है। मुस्कुराते हुए, गुस्से में नहीं, नाराज होकर नहीं, क्या हम चीजों को चाहिए, इस प्रकार की कोई भावना वहां व्यक्त नहीं, पर सीता जी मुस्कुराई, सीता जी प्रसन्न स्वभाव से तेरे से करने एक लोक लाज का, लोक मर्यादा का पालन करते हुए कि एक नारी को किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, उसी प्रकार से सीता जी उन सखियों को, गांव की स्त्रियों को तिरछी दृष्टि से समझाती हुई और मुस्कुराती हुई आगे चली। तुलसी ते अवसर सोने सर, तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय ते अवसर, अवसर माने अवसर, उस समय सोने समय वो स्त्रियां कैसी लग रही थी, कैसी सुंदर लग रही थी, कैसी शोभा में उठ रही थी। अवलोकन लोचन लाहवली, राम सीता जी और लक्ष्मण जी की शोभा को देखकर लोचन लाभ, लाभ माने लाभ, लोचन माने नेत्र, उन तीनों की महान छवियों को देखकर अपने नेत्रों को सुख प्राप्त कर रही थी। और कैसे कर रही थी, अनुराग तलाल में भान उदय दिवसी मन मंजू कन करी, गोस्वामी लिखते हैं अनुराग उस प्रेम की तालाब में, तालाब माने ताला, अनुराग माने प्रेम की तालाब में भान उदय, श्री राम की सूर्य के उदय होने पर विकसित हो रही थी। मनु माने मानो, उत्प्रेक्षा, मंजू माने सुंदर, कन्या माने कमल, कली माने कन्या, वह समस्त स्त्रियां गांव की ऐसी लग रही थी जैसे सूर्य के उदय होने पर तालाब में कमल की कलियां विकसित हो जाती हैं और वे कलियां अत्यंत शोभायमान लगती हैं। ठीक उसी प्रकार श्री राम की सूर्य के उदय होने से उन सखियों के हृदय में जो प्रेम की तालाब हो गया था और उनका हृदय किस प्रकार सुंदर लग रहा था, मानो किसी तालाब में सुंदर कमल सूर्योदय के समय प्रस्फुटित हो रहे हो, खिल रहे हो, इस प्रकार की शोभा और सब शोभामान थी।